हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे फाइल हैंडलिंग के। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं, कैसे उसमें से डेटा रीड करते हैं और कैसे फिर उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी तक हमारी क्लास में मैंने आपको सिर्फ डेटा को रीड करना सिखाया है। तो इस वीडियो में जितने भी मैं प्रोग्राम्स आपको कराऊंगा उसमें मैं आपको सिर्फ डेटा को रीड करके बताऊंगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं आपको डेटा राइट करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग राइट वाले प्रोग्राम्स जो है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट फाइल्स पहले से बना ली है। ठीक है, ये मेरी पहली टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है डेमो। ये फाइल मैंने सेव की है आपके पाइथन के फोल्डर में। ठीक है, पाइथन का जो मैं पाथ आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा होगा। ठीक है, सी यूजर्स SNY ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 37-32। तो ये पूरा मेरा पाथ है जहां पे मैंने पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर मैं अपनी टेक्स्ट फाइल उस फोल्डर में सेव करता हूं जहां पे मेरा पाइथन का प्रोग्राम सेव्ड है, तो उस केस में मुझे फाइल को जब मैं ओपन करूंगा किसी भी मोड में, तो उस टाइम पे मुझे पूरा पाथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, मुझे सिर्फ फाइल का नेम पास करना होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने दूसरी एक फाइल बनाई हुई है। तो ये मेरी दूसरी फाइल है आउटसाइड। ठीक है, ये मैंने डी ड्राइव में सेव की हुई है, मतलब ये फाइल मैंने पाइथन के फोल्डर में सेव नहीं की है। और मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई टेक्स्ट फाइल मेरी पाइथन फोल्डर से बाहर कहीं भी सेव्ड है तो मुझे वो पूरा पाथ यहां पे पास करना पड़ता है, तभी मेरी फाइल जो है वो ओपन होती है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो पाथ देख लीजिए कि ये डी ड्राइव में सेव्ड है और आउटसाइड नाम की फाइल है। एक चीज मैंने आपको और एक्सप्लेन की थी कि देखिए, जब मैं यहां पे पाथ देखता हूं ना, तो आप देखिए कि C कॉलन और फिर क्या है, सिंगल स्लैश है, फिर यूजर के बाद भी सिंगल स्लैश है। तो यहाँ पे पाथ के अंदर सिंगल स्लैश होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर पाथ देंगे तो हम सिंगल स्लैश यूज नहीं करेंगे, हम डबल स्लैश यूज करेंगे। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं इसके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो फाइल जो मेरी पाइथन फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है उसको मैं कंप्लीट फाइल को रीड करके दिखा देता हूं कि उसके अंदर कौन कौन सा मेरा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूंगा। जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया, मान लो ए, तो ए में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फाइल को ओपन करूंगा। ठीक है, फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है ओपन। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि फाइल ओपन कैसे होती है। तो ओपन करने के लिए मैं टाइप करूंगा ओपन, ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहां पे मैं दूंगा फाइल का नेम। फाइल का नेम आपको याद रखना है कि आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट में पास करना है। ठीक है, मैं यहां पे सिंगल कोट्स में पास कर रहा हूं। तो फाइल का नेम है मेरा डेमो .txt। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डेमो जो फाइल है वो मेरी पाइथन फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो इस केस में मुझे सिर्फ फाइल का नाम यहां पास करना पड़ेगा, पूरा पाथ यहां पे पास नहीं करना पड़ेगा। कॉमा लगा के फिर से सिंगल कोट, और यहां पे मैं बताऊंगा कि मेरी फाइल किस मोड में ओपन होगी। हमने डिस्कस किए थे फाइल ओपनिंग के मोड्स। एक था हमारा रीड मोड जिसको हम R से लिखते हैं, एक हमारा राइट मोड जिसको हम W से लिखते हैं, एक है हमारा अपेंड मोड जिसको हम A से लिखते हैं। इसके अलावा हमारे मोड्स थे R+, W+ और A+। ठीक है, इन मोड्स में क्या क्या होता है वो हमने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इन मोड्स की जानकारी नहीं है तो या तो आप बुक से एक बार पढ़ लीजिए या फिर मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है उसमें आप एक बार जाके देख लीजिए। तो मैं इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा हूं, R। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, मेरी फाइल ओपन हो गई है रीड मोड में। ठीक है, अब मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि मैंने फाइल ओपन कर ली है। देखो 3 स्टेप्स होते हैं फाइल को हैंडल करने के। सबसे पहले मैं उसको ओपन करता हूं, उसके बाद मैं उस पर ऑपरेशन करता हूं परफॉर्म, रीड राइट या अपेंड वाला। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक, तो मेरी फाइल जो है वो ओपन हो गई रीड मोड में। अब मैं इसके ऊपर
ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूं। ऑपरेशन में क्या करूंगा, मैं फाइल का सारा डेटा जो है वो रीड करूंगा। ठीक है, तो मैं एक और यहां पे वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम ले लेता हूं मैं बी। तो मैं क्या करूंगा, फाइल को रीड करूंगा, सारे कंटेंट को रीड करूंगा और उसको मैं बी वेरिएबल के अंदर सेव कर लूंगा। ठीक है, आपको पता है कि जब भी मुझे रीड करना होता है तो मैं यूज करता हूं रीड। ठीक है, तो रीड यूज करता हूं, उससे पहले मुझे ये बताना है कि मुझे रीड कहां से करना है। ये देखिए, जब मैंने यहां पे फाइल को ओपन किया था तो मेरी फाइल जो है वो ओपन हो गई है रीड मोड में, और जो पॉइंटर है वो ए के अंदर सेव हो गया है। तो अब ए क्या कर रहा है, ए फाइल के स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जब मुझे फाइल रीड करनी शुरू करनी है तो मैं लिखूंगा ए डॉट रीड, मतलब जिस लोकेशन को ए पॉइंट कर रहा है उसको मुझे रीड करना है। तो मैंने लिखा ए डॉट रीड, और मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी पूरी फाइल जो है वो रीड हो जाएगी और जो भी कंटेंट होगा फाइल के अंदर वो बी के अंदर यहां पे मेरा सेव हो जाएगा। फाइनली मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर लेता हूं बी को। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा जो भी डेटा है वो सारा प्रिंट हो जाएगा और फाइनली मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं। फाइल देखो ओपन होके उसका पॉइंटर ए में सेव हुआ था, तो क्लोज करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ए डॉट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो मेरा ये प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया है। मैं यहां पे इसको रन कर लेता हूं। ये मुझे सेव करने के लिए बोलेगा, ओके ओके। तो देखिए यहां पे मेरे फाइल का कंटेंट यहां पूरा रीड हो गया है। हाय, हाउ आर यू, माय नेम इज सनी डागर, माय डेजिग्नेशन इज लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, आई वर्क इन गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 सी ब्लॉक जनकपुरी। तो ये सब प्रिंट हुआ मेरा। मैं आपको फाइल का कंटेंट भी दिखा देता हूं एक बार। तो ये मेरी डेमो फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो देखिए यहां पे यही सारा कंटेंट मेरा फाइल के अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो यही सब कंटेंट मेरा प्रिंट हो गया है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, इसको भी मैं यहां क्लोज कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कंप्लीट जो है वो रीड कर लिया है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कंप्लीट फाइल रीड नहीं करनी है, मुझे कुछ कैरेक्टर्स रीड करने हैं, तो मैं सिर्फ चेंज क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो मेरा रीड के ब्रैकेट में मैंने कुछ पास नहीं किया था, ब्लैंक था, यहां पे मैं मान लो 10 पास कर देता हूं। तो ए डॉट रीड ब्रैकेट में 10, इसका मतलब यह है कि मेरी फाइल के पहले 10 कैरेक्टर्स जो हैं वो रीड हो जाएंगे और आउटपुट स्क्रीन पे मेरे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। ओके, ये देखिए, हाय हाउ आर यू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहां पे रीड एक बार देख लेते हैं कितने कैरेक्टर्स मेरे प्रिंट हुए हैं। देखिए एच आई, ठीक है, 2 हो गए मेरे। ठीक है, एच ओ डब्ल्यू, ये 3 हो गए, तो 3 और 2 मेरे कितने हो गए, 5। एक है मेरा स्पेस 6, फिर 7 8 9। ठीक है, आर तक मेरे 9 हो गए। और यहां पे हाई के बाद जो नेक्स्ट लाइन है, हाई के बाद जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन भी एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, स्लैश एन जो होता है वो नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो वो उसको भी काउंट करेगा। तो ये क्या होगा, HI2 और फिर नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, फिर 3 हो गए और 3 ये हो गए 6, एक स्पेस हो गया 7 और 3 यहां पे मेरे ये हो गए 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मेरे टोटल 10 प्रिंट हो गए हैं। राइट, अब मैं काम करता हूं, इस 10 के बदले मैं यहां पे लिख देता हूं मान लो 5। अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो अब देखिए हाई 2 और एक नेक्स्ट लाइन 3 और HO 5 हो गए। ठीक है मेरे, अब मैं काम करता हूं, मैं इस आउटपुट को ना क्लोज नहीं करता हूं। ठीक है, ये आउटपुट मेरा एज इट इज रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम, जैसे ये 5 तो मेरे रीड हो गए, अब मैं इसके अलावा मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे C इज इक्वल टू A डॉट रीड। ठीक है, मैं यहां पे नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड कर लेता हूं। तो अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले
मेरे पहले 5 कैरेक्टर्स रीड होंगे, ठीक है, और उसका आउटपुट वही आएगा जो मेरा लास्ट में ये आउटपुट आया था, यही सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जब मैं दोबारा रीड कर रहा हूं इसको दोबारा, तो देखिए रीड मेरा है ना वापस से स्टार्टिंग से शुरू नहीं होगा। मेरा वापस से रीड जो है, जहां मैंने लास्ट टाइम इसको छोड़ा था उसके बाद से वो रीड करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जब मेरा ये प्रिंट होएगा हाई और नेक्स्ट लाइन हाउ HO, तो इसके बाद से प्रिंट होना शुरू होगा, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले 5 कैरेक्टर्स रीड किए, उसको बी में सेव कर लिया। उसके बाद उससे नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड किए, उसको सी में सेव कर लिया। मैंने बी को प्रिंट कर लिया, मैं अब सी को भी प्रिंट कर लेता हूं, ठीक है। बी और सी प्रिंट कर लिए और फिर मैंने ए को क्लोज कर लिया। अब मैं इसको रन कर लेता हूं। ओके, तो देखिए सबसे पहले प्रिंट हुआ हाई और HO, ठीक है। तो ये मेरे पहले जो 5 कैरेक्टर्स थे 5, ये मेरे प्रिंट हो गए, ठीक है। इसके बाद मेरे नेक्स्ट 10, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे नेक्स्ट 10 मेरे W 1 हो गया, फिर स्पेस 2, फिर A आ रही, ये टोटल 3 है, तो 3 और 2 5 हो गए। फिर ये है स्पेस 6, फिर YOU 7 8 9 और फिर क्वेश्चन मार्क 10। तो ये मेरे 10 कैरेक्टर्स, नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स जो है मेरे वो प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रीड को यूज कर सकते हैं कि अगर हम रीड के ब्रैकेट में कोई नंबर पास करते हैं तो वो उतने कैरेक्टर्स रीड करेगा और प्रिंट करवा लेंगे हम उसको। लेकिन अगर हम रीड के ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा, वो हमारे उतने ही वो हमारी पूरी फाइल को रीड करेगा और पूरी फाइल को हम एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रीड का। अब है हमारा नेक्स्ट जो है रीड लाइंस। रीड क्या कर रहा था, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा था, लेकिन रीड लाइन जो है वो पूरी लाइन को एक साथ रीड करेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरी सेम फाइल है, मैंने किया a.read, तो मैं इसको कहता हूं a.read line, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ओके, तो मैं अब क्या करता हूं, प्रिंट कर लेता हूं b को और मैं इसको लास्ट में क्लोज कर देता हूं। क्लोज के लिए हम क्या लिखेंगे, a.close, क्योंकि a में ओपन हुआ था तो a.close, ठीक है। तो रीड लाइन क्या करेगा, मेरी पहली पूरी लाइन को रीड करेगा और वो उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको रन करवा लेता हूं, ठीक है। तो मेरी पूरी लाइन क्या थी, पहली हाई, हाई पूरी लाइन मेरी रीड हुई और यहां पे प्रिंट हो गई। तो मैं 1-2 लाइन आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं। मैं सी में ले लेता हूं a.read line, ठीक है। डी में भी ले लेता हूं a.read line, ठीक है। और मैं प्रिंट कर देता हूं सी और प्रिंट डी, ठीक है। तो एक एक लाइन पूरी रीड होगी और वो बी, सी और डी में मेरी सेव हो जाएगी। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हाई पहली लाइन प्रिंट हुई, फिर दूसरी लाइन हाउ आर यू, फिर तीसरी माय नेम इज सनी डागर, ठीक है। तो ये 3 लाइन मेरी रीड हुई और प्रिंट हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बार यहाँ पे रीड लाइन किया था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रीड लाइन को जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीड लाइंस, ठीक है। रीड लाइंस क्या करता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी लाइंस हैं उन सबको रीड करता है। अब देखो आप कहोगे कि मैं रीड लाइन वाला जो है, रीड लाइंस वाला जो है वो मैं सिर्फ रीड जो है, क्योंकि रीड भी पूरे डॉक्यूमेंट को करता है, तो रीड लाइंस में क्यों यूज करूं। तो देखो रीड लाइंस जो है ना उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि रीड लाइंस क्या करता है कि सारे जो भी मेरा डॉक्यूमेंट की लाइंस हैं उनको रीड करता है और एक लिस्ट के अंदर सेव कर लेता है, ठीक है। लिस्ट आपको पता है कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, लिस्ट आपने पढ़ी हुई है। तो क्या करता है कि वो पहली लाइन को रीड करेगा और लिस्ट के अंदर उसको सेव कर देगा, ठीक है। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा मेरी डॉक्यूमेंट की पूरी पहली लाइन। इसके बाद क्या करेगा, वो दूसरी लाइन को रीड करेगा और लिस्ट के दूसरे एलिमेंट में वो सेव कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे रीड लाइंस वाला एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है।
तो ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, प्रिंट वाला ये भी यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि रीड लाइंस जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर लेगा। तो मैंने क्या किया है, सेम काम किया है, डेमो डॉट टीएक्सटी लिया है, उसको रीड मोड में ओपन किया है और उसका पॉइंटर ए में मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, ओके। फिर मैंने लिया है b इज इक्वल टू ए डॉट रीड लाइन्स, इसमें सिर्फ फर्क है s का। ठीक है, s का फर्क है। अब देखो इसमें होगा क्या, जो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है ना उसमें जितनी भी लाइंस है वो एक लाइन जो है वो मेरी लिस्ट का एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बी के अंदर अब पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट में जितनी भी लाइंस थी वो सेव हो गई हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि लिस्ट को प्रिंट करने के लिए मैं लूप का यूज करता हूं। कैसे करूंगा मैं फॉर लूप यूज कर लेता हूं। सो फॉर में कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूं z। ठीक है, इन मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे b का सब कुछ प्रिंट करना है, तो मैं ले लेता हूं b। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, b के अंदर क्या है, सारी लाइंस सेव्ड है मेरी, पूरे डॉक्यूमेंट की जितनी भी लाइंस हैं वो एक एक करके b में सेव्ड हैं। तो होगा क्या कि b से पहली लाइन उठेगी और z में सेव हो जाएगी और मैं z को प्रिंट कर लेता हूं, तो प्रिंट z। बस इजी सा है, b से पहली लाइन उठेगी z में आएगी, z को मैं प्रिंट कर लूंगा, फिर वापस ऊपर जाऊंगा, फिर b की जो सेकंड लाइन है वो z के अंदर आएगी, z को प्रिंट कर लूंगा एंड सो ऑन। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूं। तो देखिए देखिए कि यहां पे मेरा पहले कैसे आउटपुट आया था। ठीक है, और अब देखिए कैसे आउटपुट आ रहा है। राइट, समझ में आ रहा है आपको कि पहले मेरा पूरा लिस्ट टाइप का प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, लिस्ट में जो भी मेरे जो भी डेटा सेव्ड है उसको मैंने अलग अलग करके यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। ठीक है, मैं ये प्रिंट वाला जो है ये यहां से हटा देता हूं, इसको मैंने कमेंट कर लिया। तो अब मेरा प्रिंट बी प्रिंट नहीं होगा। अब इससे होगा क्या कि जो ये वाली चीज मेरी जो लिस्ट प्रिंट हो रही है ना ये नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज करके वापस से रन करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे सिर्फ मेरा डेटा प्रिंट हुआ है, पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं हुई है। तो ये डिफरेंस है मेरा रीड लाइन और रीड लाइंस में। फर्क सिर्फ एस का है, लेकिन दोनों को यूज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तो हो गया मेरा, अगर मेरा जो फाइल है वो वहीं पड़ी हुई है जहां पे मेरा पाइथन का फोल्डर है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मुझे वहां से डेटा रीड करना हो जहां पे मेरी किसी और लोकेशन पे फाइल पड़ी हुई है, तो वो मैं रीड कर लेता हूं। तो मैं पाथ दे देता हूं, डी ड्राइव में पड़ी है तो डी कॉलन, मैंने आपको बताया था कि डबल स्लैश लगाऊंगा मैं जब भी नेक्स्ट फोल्डर में जाऊंगा। तो यहां पे मेरी है आउटसाइड, देखो यहां पे आ गया है, अपने आप दिखा रहा है कि आउटसाइड डॉट टीएक्सटी फाइल है मेरी डी ड्राइव के अंदर। ठीक है, बस मैंने क्या किया है, मैंने पूरा पाथ यहां पे पास कर दिया है और उसको रीड मोड में ओपन कर लिया है आउटसाइड डॉट टीएक्सटी को, और मैं काम सेम कर रहा हूं। ठीक है, मुझे सिर्फ प्रिंट करके आपको एग्जांपल दिखाना है कि मैं कैसे उसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए, हाय यू आर रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट, इट इज सेव्ड इन डी ड्राइव। तो इस तरीके से मैं फाइल जो है जो बाहर पाइथन फोल्डर से अलग कहीं सी लोकेशन पे सेव्ड है तो उसको ऐसे मैं ओपन करके और उसको यूज कर सकता हूं।